गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स के लिए अब हम पहुंच गए आपके पास क्वेश्चन बैंक लेकर। झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक अलग अलग है। सीबीएसई में चूंकि अलग अलग कोड में क्वेश्चन पेपर होता तो वो हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग कोड में अवेलेबल है 10 ईयर्स का। क्वेश्चन तकरीबन यही होता है। इस टॉपिक में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होता है। इसमें बिहार बोर्ड में चूंकि 2009 से शुरू हुआ सीबीएसई सिलेबस, इसलिए 2009 से 2020 वाले में आपके पास पूरा क्वेश्चन है, ताकि ये पता चले जो आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़े हैं तो कितना क्वेश्चन आप इससे बना पा रहे हैं, और अगर बन रहा तो न्यूमेरिकल में आप समय देकर इसको पूरा कंप्लीट कर लें। ये टॉपिक एकदम A to Z अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कहता है बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू क्या होगा। याद कीजिए 0.693/K पढ़ा हुआ है। वेरी वेरी सिंपल। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एक्टिव मास पर, डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया गया और इसके लिए पूछा जा रहा है जो बताइए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 11 के इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का सिद्धांत उस पर ये आधारित है, लिशतैलिए पर। और इसके अंतर्गत चूंकि इस रिएक्शन में Q किलो हीट निकल रहा, रिलीज हो रहा एक्सोथर्मिक, इसलिए ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में कहा गया जैसे ही हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिएक्शन बैकवर्ड होगा, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा, बना हुआ अमोनिया टूटने लगेगा। दिस इज द आंसर इज इक्वल टू बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं? वेरी सिंपल। किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर को ही हम लोग, या पावर के सम को हम लोग क्या नाम देते? ऑर्डर। अब कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है? तो सिंपल सा, रेट लॉ डेरिवेशन में यदि रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर यदि 1 हो जाए तो उसे क्या नाम देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तुरंत हमने क्वेश्चन रिपीटेड होता, इनको करने के बाद आपको ये लगेगा जो हम अगर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें तो हमारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डेरिवेशन निकालें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डेरिवेशन निकालें तो याद कीजिए 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको ये निकालना होगा पूरा काम करते हुए 2.303/T log to the base 10 R rot by R। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर याद कीजिए जिसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 0, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर नहीं होता जाएगा, इज इक्वल टू दिस ग्राफ। इस क्वेश्चन में क्या था ये आगे भी आपको, मतलब हम एक्स्ट्रा टॉपिक में भी पढ़ा रहे। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? इनिशियल को R0 और इसको पढ़ते थे R। इस कंपाउंड का नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके डिकम्पोजिशन से, टूटने से क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता CuCl डालने के बाद, CuCl। यहां पर क्या है, प्रारंभिक मात्रा या T समय के बाद की मात्रा इस पर निर्भर नहीं करती, ये N2 पर निर्भर करता। मतलब इसकी जो भी मात्रा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होगा। क्यों? इसका निर्माण ही होता है इसके टूटने के कारण। ये पूरा टूट जाए तो इसकी जितनी भी मात्रा होगी वो इसके R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। और T समय के बाद जितनी मात्रा इसमें यहां पर रहती है नाइट्रोजन की, थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होगा क्योंकि अभी तक हम इसी से सारा काम कर रहे थे। पहली बार इसको हटकर ये आ रहा,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। तो ये प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा, तो गौर करिएगा, मान लेते हैं, ऐसे समझिए, हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी संख्या मान लेते हैं 10, लेकिन ये 10 आपको नहीं दिया गया। आपको कहा गया जब पूरा R P में चला जाएगा, जब पूरा R P में चला जाएगा तो हमें 10 संख्या की प्राप्ति होती है। P की मात्रा 10, यहां भी कोफिशिएंट 1, यहां भी 1। इसका मतलब इसकी पूरी मात्रा ये 10 बताता है, जो कंप्लीट होने पर 10 मिल रहा है। इसका मतलब शुरू में कितना था, इज इक्वल टू 10। यहां पर ये मान 100 कह रहा, जो रिएक्शन पूरा होने के बाद, जो लोग हिंदी भी देखेंगे, हिंदी भी अवेलेबल है, रिएक्शन पूरा होने के बाद 100 लीटर नाइट्रोजन मिलता, मतलब ये पूरी मात्रा कितनी हो गई, इज इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया। और कहता है 10 मिनट के बाद जो हमें नाइट्रोजन मिलता वो 10 लीटर, तो ये 10 लीटर जो मिला वो इसके समानुपाती है, इसके पास कितना अवेलेबल था। अब इसी वैल्यू को डालना है, तो इसका एक थ्योरी हम अलग से लोड कर रहे हैं कि MnO4 वाला 1-2 रिएक्शन है, तो अगर देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा तो आपका काम करना आसान है। थ्योरी जरा देख लीजिएगा, हम इसका अगला वीडियो में डाल देंगे इसका थ्योरी। अगर वो समझ में आ गया तो ये आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये ना देकर प्रोडक्ट देता है, तो थ्योरी सीख लीजिएगा तो आंसर आपको ढूंढते रहिएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी बढ़िया टॉपिक है ये। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का इतना है, रेट कांस्टेंट निकालें। अब बच्चा निकाल लेगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693/T हाफ। वैल्यू डाल दीजिए, तुरंत निकल गया। सब फ्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद कीजिए, ये कभी नहीं पूरा होगा, तो गौर करिए, अगर ये रिएक्शन 100 लेकर शुरू किए, पूरा अगर परिवर्तित हो जाए तो बचा कितना, और अगर ये मान 0 बैठा दें किसी संख्या का, हर 0 मतलब ये पूरा क्या हो गया, इंफिनिटी। यहां डाल दीजिए K, यहां डाल दीजिए T। इसका मतलब ये थ्योरी कहता है जो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी नहीं कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, ये पूरा वैल्यू हो गया इंफिनिटी, इसका मतलब ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये हम न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ा चुके, लॉग का चक्कर है, थोड़ा तंग भी करेगा। आर्हेनियस का फॉर्मूला K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA/RT लॉग वगैरह लेकर के सॉल्व करना है। इसमें खाली ये ध्यान रखना, किलो जूल को किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जूल पर मोल यूनिट होगा। बस यहाँ पे सावधान रहिएगा। दोनों अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से जो बना सकें आप। रेट किस पर डिपेंड करेगा, एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों आइडेंटिकल होता। 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, यहां 9 कर देते हैं, वो छूट गया था। लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा शुरू में ही पढ़ा है। किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का सीधा समानुपाती होगा, प्रतिकारक के सांद्रता के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा, और जो भी गुणक होगा उसको पावर पे, घात पे डाल दीजिए। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोफिशिएंट रेज टू द पावर 11 का टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो चुका। थ्रेशहोल्ड एनर्जी याद कीजिए, ये भी पढ़े हैं। किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के सम को आप क्या नाम देंगे,
थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा पढ़ा चुके, अंतिम वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें ये 11 का क्वेश्चन पूछ दिया, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसलिए जो इसमें कोई मोल का चेंज, ये 11 का है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़िएगा, ली चैटेलियर नहीं पढ़े होइएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। ली चैटेलियर का वीडियो इनऑर्गेनिक में डाल देंगे, आपको ये जवाब वहां मिलेगा। ली चैटेलियर का टॉपिक, इसमें ऑर्डर मांग रहा, कुछ नहीं करना है, 2 + 1 = 3, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले भी आप जानते हैं, पावर A पावर B, A + B = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी रिएक्टेंट में डाली गई वह एडिशनल एनर्जी जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में होता है, उस एनर्जी को नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों में क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन, दोनों में क्या संबंध है, कुछ नहीं। इसमें ऑर्डर मांग रहा, दोनों को 1/2 + 3/2 = 4/2 = 2 = ऑर्डर मांग रहा, सिंपल। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब आप ये प्रूफ करेंगे हर विद्यार्थी, जो T½ = 0.693/K हम प्रूफ करके दे चुके, PDF भी दे दिए, आप यहां से प्रूफ कर लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 = 3, ऑर्डर = 3। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे डिपेंड करता, तो रेट कांस्टेंट = A × e⁻ EA/RT, ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया रेट कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में यदि रिएक्टेंट के ऊपर बनने वाला पावर का सम यदि 1 हो जाए तो नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर। डेरिवेशन निकालिए, मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बिहार में भी रिपीटेड, झारखंड में भी रिपीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभालिएगा। इसमें रेट कांस्टेंट का मान दे दिया, K का मान दे दिया, कहता है कितने समय में 75% हो जाएगा। न्यूमेरिकल आप खुद बनाएं, ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ा चुके, आपसे बन जाना चाहिए। आप बना करके चेक कर लीजिएगा, मेरे आंसर से चेक कीजिएगा, हम सब्जेक्टिव बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां चेक कर लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, PDF भेजा जा चुका, आप PDF चेक कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में आपको परिभाषित करें, पहले पढ़ा चुके। एक्सप्रेशन निकालना है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, आराम से कर लीजिएगा, पूरा बताया हुआ। इस टॉपिक में हार्डली 10 क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव नहीं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश को अलग नहीं किए। अगला टॉपिक में हम बिल्कुल अलग बांट देंगे, एकदम गारंटी है बांट देंगे। ये कौन सा है, तो याद कीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता, तो ये 0 ऑर्डर का, ये ऑर्डर याद रखना होगा। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का NCERT का एग्जाम्पल जो हम दिए हुए हैं वो आप याद रखेंगे जरूर, PDF में दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ये भी हम आपको बता चुके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगता, याद कीजिए। 100, 0, 75, 25 आप आराम से इसमें निकाल लीजिएगा। K का मान निकाल लीजिएगा, T का मान दे दिया, और उसके बाद हाफ लाइफ मांग रहा है, तो याद कीजिए T½ = 0.693/K मान बैठाइएगा। फोकट का 5 मार्क्स दे रहा, फ्री का। अच्छे हैंडराइटिंग में न्यूमेरिकल बनाइए, मजा आ जाएगा बनाने में। 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल अभी तुरंत H2Cl2 = 2HCl, यूवी लाइट में डाल दिया, सनलाइट में डाल दिया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स, क्यों, याद कीजिए। nth ऑर्डर के लिए K का यूनिट लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n, सेकेंड पर पावर -1, n का मान आप 1 बैठा दीजिए, मतलब टाइम पर पावर -1, मतलब सेकेंड -1 जो यूज होता। फिर वही काम है, फिर से रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन निकालिए, मतलब ये प्रूफ करिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा।
ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आप आराम से जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हर विद्यार्थी बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बोर्ड का क्वेश्चन अच्छे से रिपीट कर लेगा, रिवाइज करके कंप्लीट कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।